जय जवान। धन्यवाद। और मैं तरसेम पालसानी जी और भारत प्रिय जी यहाँ का रमन पल्ला जी और मैं ताली करने बलवीर सिंह जी स्वागत किया। ये मुल्क इस वक्त बर्बादी, तबाही और सिविल वॉर की तरफ चल रहा है। उसमें पहले से ही हमारी सरकार लोगों को जो परेशान करके रखा था, यहाँ का हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेहनत उसको बेच के इस मुल्क को खोखला किया जा रहा था। उसके साथ ही फिर इन्होंने मनरेगा की स्कीम को जो डिमीन करने की कोशिश की। पहले फादर ऑफ द नेशन हमारे गांधी जी का नाम हटाने की कोशिश हुई। उसके बाद में पलायन जो होता था वो पलायन रुक गया था मनरेगा की वजह से। एम्प्लॉयमेंट एट डोर स्टेप होती थी और लोग जो शहरों की तरफ भागते थे वो बंद हो गया था। तो उसको चेंज करके तो नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ा भी दी और एक पलायन का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद में मनरेगा के बाद में फिर आ गया वक्त, इन्होंने जो एक डील की अमेरिका के साथ, जिसके तहत जो यहाँ से सामान जाएगा जिसके ऊपर पहले 3.3% टैक्स लगता था, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया कि 18% टैक्स लगेगा। जो सामान वहाँ से यहाँ आता था अमेरिका से, उस पर भी टैक्स लगता था, उस टैक्स को टैक्स फ्री कर दिया, वो 0% पे पहुँचा दिया। तो जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ से सामान आने के बाद यहाँ का जो हमारी खुद की उपज है, चाहे वो चावल है, गेहूँ है, वो हमारी सब्जियाँ हैं, वो फल हैं, वो ड्राई फ्रूट है, वो दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पैदा करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, वो सब की सब महंगी हो जाएगी, सस्ता हो। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त ख़रीदार सामान लेने बाज़ार जाएगा, एक साइड से उसको टमाटर, वो हिंदुस्तान के टमाटर उसको 100 रुपये किलो मिल रहे होंगे और अमेरिकन टमाटर उसको वही 50 रुपये में मिलेगा, तो वो क्या खरीदेगा? 50 वाला ही खरीदेगा, क्योंकि रोज़ बरोज़ उसकी आमदनी भी कम होती जा रही है। और उससे बड़ा रास्ते हमारी यहाँ पे वर्क, ये जो हमारे एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले खासतौर से जो किसान हैं, वो डायरेक्ट हिट होंगे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरी कंट्री में ये देखा कि कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें जम्मू कश्मीर की 7 रियासतें आइडेंटिफाई हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी जिसके ऊपर बराह रास्त और बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो हम लोगों की मीटिंग हुई, राहुल जी से मीटिंग हुई, खड़गे जी से मीटिंग हुई। वहाँ पे एक मशवरे के तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम किसानों में जाके उन तक ये बात पहुँचाएँगे कि आने वाले वक्त में हम किसानों के साथ में क्या होने वाला है। तो हमने एज पीसीसी चीफ हमने 2-3 प्रोग्राम जम्मू डिवीज़न में रखे थे, 2-3 प्रोग्राम कश्मीर डिवीज़न में रखे थे, ऐसे ही इनको एनलाइटन करने के वास्ते। लेकिन खाड़ी की जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें फिर वो प्रोग्राम डेफर करने पड़े। तो आज हमने उसकी शुरुआत कठुआ ज़िले से की है। यहाँ एक बहुत ही कामयाब सम्मेलन जो हुआ, किसान सम्मेलन, जिसके वास्ते हम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोगरा जी और जो साथ में किसान कांग्रेस के जो बाकी उनके साथ में चले, उनको मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर से किसानों को मुबारकबाद देते हैं जो लोग सुबह से यहाँ आके बैठे, हमारी बातें सुनी। और हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ताकि किसानों को
उनके जो हक हैं, उनके हकूक़ हैं और उनके साथ में जो आने वाले वक्त में जुल्म ज़्यादती होने वाली है उससे उनको अवगत करें। लेकिन जब तक उस बिल को पढ़ा ना जाए, उसको समझा ना जाए वो क्या कह रहे हैं, तो किसी बात पे बगैर जाने हुए टिप्पणी करना मुश्किल है। लेट द टेबल्ड इन असेंबली, हमें उसकी कॉपी मिलेगी, हम वो पढ़ेंगे, समझेंगे, हम सीनियर क़यादत के साथ में उसके ऊपर मशवरा करके, हमारी CLP भी है कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, उसमें भी मशवरा करेंगे और देखेंगे कि जो यहाँ के लोगों के हित में होगा वही कांग्रेस का स्टैंड है। वो तो आज आप देख रहे हैं कि लोग अब पहले थाली बजाते थे, आज LPG सिलेंडर बजा रहे हैं। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है एक सरकार के लिए कि जो कल तक कहते थे कि थाली बजाओगे तो कोरोना भाग जाएगा, अब सिलेंडर बजाओ तो गैस आएगी, या तो नालियों से गैस आएगी या सिलेंडर को बजा के गैस आएगी। तो यही है LPG का हाल।